हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केपी किड्स प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमें कहीं ना कहीं से अपने बच्चे को पढ़ाई की, उसको लिखना सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चे को पेंसिल की ग्रिपिंग सिखानी होती है। तो वो ग्रिपिंग हम बच्चे को कैसे सिखाए, तो ये तरीका तो पुराना हो गया है कि बच्चे को कॉपी पेन दे दो और लिखो, तुम लिखो 1 2 3 4, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लिखो तुम लिखो। ऐसे बच्चे के पीछे पढ़ना अब ये नहीं होता। इससे बच्चे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं सीख पाते। तो इसलिए हमें छोटी शुरुआत करनी होती है। उसके लिए हम सबसे पहले बच्चे को ग्रिपिंग सिखाने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके की कुछ ब्लैंक शीट जो है वो बच्चे को दे देंगे और कुछ कलर्स हम बच्चे को दे देंगे और उन बच्चे को बोलेंगे कि आप इस पेपर पर कुछ भी ड्रॉ कीजिए, कुछ भी बनाइए जो आपका मन करता है वो। स्टार्टिंग में बच्चा इसको पकड़ेगा, उल्टा पकड़ेगा, सीधा पकड़ेगा, कैसे भी पकड़ेगा, लेकिन वो इसको पकड़ के यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगा, ऐसे लाइंस ड्रॉ करेगा। वो जो भी ड्रॉ करता है आप उसको ड्रॉ करने दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप कम से कम बच्चे को 3 या 4 दिन तक ऐसी ही एक्टिविटीज दीजिए, यही एक्टिविटीज दीजिए, जिसमें बच्चे की जो है ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी। उसकी जो पेंसिल की ग्रिप है, पकड़ना है, उसको पेंसिल पकड़ना अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद हमें बच्चे को शुरुआती दौर में सबसे पहले सिखाना होता है स्ट्रेट लाइंस, कि स्ट्रेट लाइंस कैसे बनाते हैं। अब बच्चे की ग्रिपिंग अच्छी हो गई तो स्ट्रेट लाइन सिखाने के लिए हम बच्चे को कुछ वर्कशीट, मैं आपको यहाँ पे 10 वर्कशीट बताऊंगी और आप यकीन मानिए कि 10th वर्कशीट तक, जो हमारी 10वीं वर्कशीट होगी, उस वर्कशीट तक बच्चे को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाना आ जाएगा। तो हमारी सबसे पहली वर्कशीट में आप ऐसे कुछ क्लाउड्स बना सकते हैं और बच्चे को कलर दीजिए और उस कलर के बाद बच्चे को बोलिए कि आप यहाँ पे रेन बनाइए। तो बच्चा यहाँ पे रेन बनाएगा। तो रेन कहाँ से, ऊपर से नीचे आते हैं, तो बच्चा भी ऊपर से नीचे की तरफ कुछ ना कुछ लाइंस ड्रॉ करेगा, सीधी करे, टेढ़ी करे, लेकिन वो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इससे बच्चे को प्रैक्टिस होगी। तो ये वर्कशीट आप 2 या 3 बार बच्चे को सेम वर्कशीट दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे की रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी। नेक्स्ट वर्कशीट है, आप ऐसे बटरफ्लाईज बना दीजिए और कुछ फ्लावर्स बना दीजिए नीचे और बच्चे को बोले कि इन बटरफ्लाईज को फ्लावर्स तक आना है। तो वो कैसे आएंगे, तो बच्चा ऐसे भी ड्रॉ करेगा, ऐसे भी ड्रॉ करेगा, ऐसे भी ड्रॉ करेगा। तो बच्चा कई तरीकों से इसको ड्रॉ कर सकता है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है बच्चा। तो आप बच्चे को करने दीजिए और ये वर्कशीट भी आप बच्चे को 2 से 3 बार कराइए, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वर्कशीट को आपको 2 से 3 बार कराना है, क्योंकि बच्चे की रिवीजन जरूरी होता है। छोटा बच्चा वो सीख रहा है अभी, तो रिवीजन उसके लिए, जब वो चीजों को इंटरेस्ट लेके करेगा, बार बार करेगा। और स्पेशली कलर्स से मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कलर्स बच्चे को बहुत पसंद होते हैं। तो इसलिए आप बच्चे को कलर्स दीजिए और उनसे कराइए। तो इससे बच्चा इन चीजों को ज्वाइन करना सीख जाएगा। वो चाहे किसी भी तरीके से ज्वाइन करता है, लेकिन इनको ज्वाइन करना सीख जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है वो भी सेम है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे जैसे मैंने की हुई है। और अब आप बच्चे को बोलेंगे कि इन लाइंस को ऐसे सीधे सीधे मिलाना है, आपको बैलून को इस रस्सी से सीधे सीधे मिलाना है। तो बच्चा ट्राई करेगा कि इन डॉट्स को या इन लाइंस को मिलाने की, जिससे कि वो सीधी लाइन बना पाएगा। फर्स्ट टाइम वो नहीं बना पाएगा, उसकी लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कभी साइड से निकल जाएगी, कभी सीधी आएगी, कभी टेढ़ी आएगी। लेकिन यकीन मानिए इससे बच्चे को बहुत हद तक स्ट्रेट लाइन बनानी आ जाएगी। 4th हमारी वर्कशीट है, क्योंकि सभी बच्चों को लॉलीपॉप्स बहुत पसंद होते हैं, तो उनको शेप भी उनकी अच्छे से पता होती है कि हाँ ऊपर कैंडी होती है और नीचे एक स्टिक लगी हुई होती है। वो स्टिक बिल्कुल सीधी होती है। तो आप बच्चे को बोलिए कि ये लॉलीपॉप है, लेकिन इसकी स्टिक कहीं गुम हो गई, तो आपको ये स्टिक इसकी ड्रॉ करनी है। आप बच्चे को हिंट दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में आपको बच्चे को हिंट देना पड़ेगा, इसलिए आप ऐसे ये इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकती हैं। अब बच्चे को बोलिए कि ऐसे इसकी लॉलीपॉप की स्टिक ड्रॉ कीजिए, इससे बच्चा स्ट्रेट लाइन बनाना सीख जाएगा। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है, वो थोड़ी से अपर लेवल की आ जाती है, क्योंकि बच्चा हमारा बहुत हद तक स्ट्रेट लाइन, मतलब वो 40-50% स्ट्रेट लाइन बनाना सीख चुका होता है। तो
तो उसके बाद आप बच्चे को बोले कि एक ट्री होता है, लेकिन उस ट्री में से जो पत्ते हैं वो टूटने के बाद कहाँ गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। तो मान लो अगर ये वाला पत्ता नीचे गिर रहा है तो वो कहाँ आएगा? वो ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाएगा। और आप ये लाइंस ड्रॉ कीजिए, इससे बच्चे को कुछ फैक्ट्स भी पता चलते हैं। साथ साथ आप इस तरह की बहुत सारी वर्कशीट बना सकती हैं। जैसे कोई फ्रूट नीचे गिर रहा है या रेन वाला जो मैंने आपको पहले बताया था वो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस वर्कशीट को करा सकते हो। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6, लेट्स ड्रॉ द ब्रिक्स। तो बच्चे को आप ब्रिक्स ड्रॉ करा सकते हो। आप ऐसे लाइंस दे दीजिए बच्चे को और बीच में ऐसे आप अपने मतलब खुद से ही लाइन ड्रॉ कर दीजिए और बच्चे को बोले कि आपको जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है उसके ऊपर से दोबारा से लाइन बनाने, जिससे हमारी ब्रिक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगी इस तरीके से। तो बच्चे को एक लिमिटेड एरिया के अंदर लाइन बनानी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है ये एक मैंने रिवीजन वर्कशीट डाली है बीच में, क्योंकि इसमें हमने बच्चे को लिमिटेड एरिया भी दिया है और कुछ वास्ट एरिया भी दिया है। कि इसमें बच्चे को बोलिए कि ये आपकी टी शर्ट है और इसमें आपको स्ट्रेट लाइन बनाते हुए कोई भी डिजाइन बनाना है। तो बच्चा ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइंस बनाएगा। डिफरेंट कलर्स का वो यूज कर सकता है। उसको बोले कि आप डिफरेंट कलर यूज कीजिए जिससे इसमें एक अच्छा सा डिजाइन बन जाए। तो बच्चा इसको बहुत इंटरेस्ट लेके करेगा और यकीन मानिए कि ये वाली एक्टिविटी बच्चे को बहुत पसंद आने वाली है। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है जॉइन द बॉल्स। आप यहाँ पर दो बॉल्स ड्रॉ कर दीजिए और बोलिए कि इन दोनों बॉल्स को ज्वाइन कीजिए। अब क्या होगा कि बच्चे को एक लिमिटेड एरिया इसमें मिल जाएगा कि लिमिटेड एरिया है और उसी एरिया में उसको लाइन ड्रॉ करनी है। तो बच्चा लाइन ड्रॉ करेगा और इनको ज्वाइन कर देगा, मिला देगा। ऐसे करके बच्चे को एक लिमिटेड एरिया के अंदर लाइंस ड्रॉ करनी आ जाएंगी। नेक्स्ट जो मेरी वर्कशीट है वो है, इससे आप बच्चे को दो चीजें सिखा सकते हैं। स्मॉल और बिग भी बच्चे को आ जाता है कि आपको एक स्मॉल थिंग ड्रॉ करनी है और एक बिग थिंग ड्रॉ करनी है और उन दोनों को ज्वाइन करना है। लेकिन आप बोलोगे कि ये तो पहले वाली वर्कशीट जैसा ही है। नहीं, इसमें हमने जो लाइंस है बीच की लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये शेप्स ड्रॉ करेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि जो स्मॉल शेप है हमारी उसको बिग शेप से ज्वाइन करना है हमें। तो बच्चा ऐसे सीधी लाइन बनाएगा और इनको ज्वाइन कर देगा। ये हमारी 9th वर्कशीट है और 9th वर्कशीट तक बच्चे को 90% उसकी सही आएगी स्ट्रेट लाइंस। मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि उसको 90% स्ट्रेट लाइंस बनानी आ जाएंगी। और ये हमारी लास्ट वर्कशीट है। लास्ट वर्कशीट नहीं मानेंगे हम, इसको नोटबुक की शुरुआत मानेंगे, क्योंकि बच्चे को इतना बताने के बाद एक नोटबुक होती है जो बिग बॉक्सेस वाली आती है, एक आते हैं स्मॉल बॉक्सेस जिसमें बहुत स्मॉल बॉक्स होते हैं। लेकिन बच्चे के कभी भी शुरुआती दौर में जब उसकी पढ़ाई की शुरुआत होती है तो हमें कभी भी छोटे बॉक्स वाली उसको नहीं देनी चाहिए नोटबुक्स। हमेशा जो बिग बॉक्स वाले आते हैं नोटबुक्स वो उसको इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐसे डॉट्स लगा दोगे और बच्चे को बोलेगी कि बेटा इनको ज्वाइन करो और ज्वाइन करके बताओ कि क्या बना। तो बच्चा बोलेगा मम्मी इससे तो स्ट्रेट लाइन बन गई, ये तो मैंने पहले भी सीखा था। तो इससे बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट लाइन बनानी आ जाएगी और एक प्रॉपर डिस्टेंस, एक प्रॉपर गैपिंग के अंदर भी उसको स्ट्रेट लाइन बनानी आ जाएगी। और हमारी 10th वर्कशीट तक आप यकीन मानिए बच्चे को 100% स्ट्रेट लाइन बनानी आ जाएगी, वो सीख जाएगा अच्छे से। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको कुछ भी कमी लगी है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं अगली वीडियो में उसको जरूर सुधारने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।